बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नौशीन का किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चटपटे चरगा कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत जूसी और सॉफ्ट बनते हैं और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। जब आप इसे ट्राई करेंगे और जो भी कोई इसे खाएगा वो तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेगा। ये मैं आपको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बताऊंगी। चलिए कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कबाब बनाना। उससे पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चिकन ब्रेस्ट चाहिए। चिकन मैंने 1 किलो ले लिया है और इसके मैंने नॉर्मल पीस करवाए हैं, बहुत छोटे नहीं करवाए। लेमन जूस चाहिए आपको 3 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत और अदरक लहसुन का पेस्ट आपको चाहिए 2 टेबल स्पून। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर चाहिए आपको 1 टीस्पून और सफ़ेद मिर्ची चाहिए आपको 1 टीस्पून। मैदा चाहिए आपको 3 टेबल स्पून, दही आपको चाहिए 3 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर चाहिए आपको हाफ कप, 1/8 टीस्पून आपको रेड फूड कलर चाहिए और 1 एग चाहिए आपको। लकड़ी की स्टिक्स चाहिए, इनको मैंने आधे घंटे पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। आप कोई से भी शेप में ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं। बाउल के अंदर हम सारा चिकन डाल लेंगे। चिकन हमने नॉर्मल पीसेस करवाए हैं, बहुत छोटे पीसेस नहीं करवाए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो गया। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। अगर आपके पास ये पाउडर नहीं है घर में तो आप इसको स्किप कर दीजिए। इसकी जगह आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस अच्छा लगता है। फिर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर हमने डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाले का बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिकन के अंदर, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। चाट मसाला भी हमने डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही हमने 3 टेबल स्पून दी है। दही हम इस वजह से चिकन में डाल रहे हैं ताकि चिकन हमारा बहुत जब तैयार होगा तो बहुत सॉफ्ट रेडी होगा। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा जो है वो हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं चिकन की। फिर हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम आधा कप डालेंगे इसमें। कॉर्नफ्लोर हमने डाल लिया है। अब हम इसमें एंड में एग डालेंगे। अब अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स हमने कर लिया है। जब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो अब हम इसमें रेड फूड कलर डालेंगे। अगर आपके पास ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है तो आप पाउडर फॉर्म में भी रेड फूड कलर डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्सर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे स्टिक पे लगाते हैं। चिकन भी हमारा रेडी है। अब हम स्टिक्स ले लेते हैं। अब हम स्टिक ले लिए है हमने। अब हम इसमें चिकन लगाएंगे, एक एक करके सारे पीसीज हम इसमें लगा लेंगे। आपके जितना चिकन एक स्टिक पे लगेगा आप उतना ही लगाएं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगाएं। मेरी स्टिक पे 4 पीसीज आ रहे हैं तो मैं 4 पीस ही लगाऊंगी चिकन के। इसी तरह हमने सारी स्टिक्स पे चिकन लगा लेना है। आप देख सकते हैं कि हमने अपनी स्टिक पे सारा चिकन लगा लिया है। सारी स्टिक्स हमने रेडी कर ली हैं। अब हम ऑयल गरम करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐसा स्टिक्स डालेंगे फ्राई करने के लिए। ऑयल में जितनी स्टिक्स आए आप उतनी ही इसको फ्राई करें। आपने बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें स्टिक्स नहीं डालनी। सारे स्टिक्स हमने इसमें डाल लिए हैं। अब सबसे पहले हम इसको नीचे से ब्राउन करेंगे।
आपने आंच को भी बहुत नॉर्मल रखना है, तेज़ नहीं रखना। एक साइड से ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे टर्न करेंगे सारी स्टिक्स को अपने। सारे अच्छे तरीके से हमारे ब्राउन हो चुके हैं स्टिक्स, बहुत अच्छा कलर आ रहा है। आपने इसको थोड़ी देर बाद टर्न करना है ताकि आपकी स्टिक्स बिल्कुल भी जले नहीं। अब आप देख सकते हैं हमारी चिकन स्टिक्स का बहुत अच्छा कलर आया है। मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह का ही कलर रखना है चिकन स्टिक का, बिल्कुल भी ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करना। आपने सारे स्टिक्स जो हैं वो हम निकाल लेंगे। सारे स्टिक्स हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम इसे सर्व करते हैं। सारे स्टिक्स जो है वो हम एक प्लेट में रख लेते हैं। आप जिस तरह चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त चटपटी हमारे चरगा कबाब रेडी हुआ है। अब हम इसे सर्व करते हैं। हमने अपनी मज़ेदार कबाब को सर्व कर दिया है। आप इसे सलाद, ग्रीन चटनी, केचप और इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। खाने में आपको बहुत मज़े के लगेंगे, जूसी लगेंगे। आप जब ये इंशाल्लाह इसको ट्राई करेंगे तो आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये कबाब की रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके इंशाल्लाह। और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। अल्लाह हाफिज़।